नमस्कार। एक ऐसा आइडिया जो भारत के लोकतंत्र का पूरा चेहरा बदल सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर लगभग 1 अरब लोग सब एक साथ एक ही बार में वोट डालें। यही है इस प्रस्ताव का कोर आइडिया। एक ऐसा आइडिया जिसमें भारत के पूरे इलेक्शन सिस्टम को जड़ से बदलने का दम है। तो जाहिर है इसके जितने बड़े समर्थक हैं उतने ही बड़े आलोचक भी। तो आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि लोकसभा के इलेक्शंस यानी देश के प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन और सभी राज्यों के विधानसभा के इलेक्शंस सब एक साथ होंगे। मतलब हर 5 साल में एक मेगा इलेक्शन, न कि साल भर अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस का सिलसिला। और यहाँ एक काफी दिलचस्प बात है, पता है, ये कोई नया नवेला आइडिया नहीं है, बल्कि आजादी के बाद शुरू में भारत में ऐसा ही होता था। तो फिर यह सिस्टम बदला क्यों? चलिए पहले वही देखते हैं। देखिए, भारत के जो पहले 4 जनरल इलेक्शंस थे ना, 1952 से लेके 1967 तक, वो सब एक साथ ही हुए थे। लोकसभा और विधानसभा सब एक साथ। लेकिन फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये साइकिल टूट गया। शुरुआत हुई 1959 में, जब केरला की सरकार टाइम से पहले ही डिसॉल्व हो गई। और 1967 के बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। कई स्टेट गवर्नमेंट्स गिरी और ये पूरा सिस्टम बिखर गया। और इसका नतीजा आज की स्थिति, जहां देश लगभग हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहता है। और यही जो कांस्टेंट इलेक्शन मोड है ना, इसी ने इस वन नेशन वन इलेक्शन की बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। तो आखिर इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? एक तरफ पैसा बचाने और गवर्नेंस पर फोकस करने की बात है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र और राज्यों के अधिकारों की चिंता है। तो मुद्दा ये है कि दोनों ही साइड के आर्ग्यूमेंट्स काफी स्ट्रांग हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि इससे हजारों करोड़ रुपए बचेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर बोझ कम होगा और नेता लोग कैंपेनिंग के बजाय आखिरकार गवर्नेंस पर फोकस कर पाएंगे। लेकिन जो इसके खिलाफ हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता है भारत का फेडरल स्ट्रक्चर, यानी केंद्र और राज्यों के बीच पावर का बैलेंस। उन्हें लगता है कि इससे नेशनल इश्यूज लोकल मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। और हाँ, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कोई सरकार बीच में ही गिर गई, तब क्या होगा? और इस आइडिया को रीसेंट टाइम्स में आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा तर्क यही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि लगातार इलेक्शंस डेवलपमेंट के काम में रुकावट डालते हैं। इसी सोच के साथ 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई, ताकि इसको लागू करने के तरीकों पर स्टडी की जा सके। अगर इसकी आलोचनाओं को थोड़ा और गहराई से देखें तो एक बड़ी चिंता ये है कि वोटर नेशनल मुद्दों से इतना प्रभावित हो सकता है कि स्टेट के लिए भी उसी पार्टी को वोट दे दे। इससे क्या होगा? जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी अहमियत कम हो सकती है। इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टीज को ये भी डर है कि कहीं ये कदम रूलिंग पार्टी को एक अनफेयर एडवांटेज न दे दे। तो ठीक है, बहस तो चलती रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर मान लीजिए इसे लागू करना है तो इसका रास्ता क्या होगा? इसे जमीन पर उतारा कैसे जाएगा? जो हाई लेवल कमेटी बनी थी उसने एक 2 स्टेप प्लान सुझाया है। मतलब इसे एक झटके में लागू करने के बजाय धीरे धीरे किया जाए। स्टेप 1 में कुछ स्टेट्स के इलेक्शंस को एक साथ अलाइन किया जाएगा और फिर स्टेप 2 में बचे हुए सभी स्टेट्स और लोकसभा के इलेक्शंस को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। मतलब एक फेज्ड अप्रोच, ताकि चीजें आसान हो। लेकिन असली चैलेंज यहाँ शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक या एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स जैसे आर्टिकल 83, 85, 172, इन सब में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी ही नहीं, बल्कि कम से कम आधे स्टेट्स की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए होगी। और ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चुनौती है। तो आखिर में ये पूरी बहस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाती है। चुनना किसके बीच है? एक तरफ है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी शासन में सुविधा और कम खर्च, और दूसरी तरफ है फेडरल डाइवर्सिटी, यानी भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्य। सवाल ये है कि क्या एक के लिए दूसरे को कुर्बान किया जा सकता है? तो ये सवाल सिर्फ लॉजिस्टिक्स या पैसे का नहीं है, ये सवाल लोकतंत्र के अस्तित्व और उसके स्वरूप का है। क्या एक एफिशिएंट सिस्टम एक ऐसे सिस्टम से बेहतर है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन शायद ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में पूरे देश को मंथन करना होगा।